हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। तो आज हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई चीज जो चली आ रही है, बस वही है कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है कि आप काम कर रहे हैं या मैं काम कर रही हूं, यानी वो एक्शन जो अभी घटित हो रहा है, जिसे हम कहते हैं रहा है, रही है या रहे हैं। एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, टेम्परेरी एक्शंस टू। तब आप यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही होगा आईएनजी। जहां पे भी आप कॉन्टिन्यूअस देखें वहां पर लगा दीजिए आईएनजी। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको प्रेजेंट में ध्यान रखना है इज एमआर का। इज किसके साथ लगता है? ही, शी और इट के साथ। आई के साथ लगता है एम और वी, यू, दे के साथ लगता है आर। बस इतना ही ध्यान रखना है, इज एम आर का आईएनजी के साथ यूज होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन से जानते हैं। और ये आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में ही इसी चीज को फॉलो करते हैं। जैसे अफर्मेटिव में ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज कुकिंग फूड, इट इज बाकिंग, रोहन इज राइटिंग अ लेटर। तो ही, शी, इट के साथ इज का प्रयोग है। रोहन सिंगुलर पर्सन का नेम है, उसके साथ भी इज का प्रयोग है। अब आई के साथ लगाइए एम, जैसे आई एम ईटिंग फूड। उसी तरह से यू, वी और दे के साथ क्या लगाते हैं? आर। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर रीडिंग अ बुक, दे आर डांसिंग। तो बस याद रखिए इज एम आर आईएनजी के साथ। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि ही, शी, इट और एक सिंगुलर नेम के साथ आप इस का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का, और वी, यू और दे के साथ आर का, क्योंकि ये कंसीडर होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें क्या करेंगे? इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, बस लगा दीजिए नॉट, क्योंकि ये है नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन वही चीज याद रखिए, इज एम आर प्लस आईएनजी। जैसे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, शी इज नॉट कुकिंग फूड, इट इज नॉट बाकिंग, रोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट ईटिंग फूड, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, दे आर नॉट डांसिंग। तो बस आप सेम चीज को ही फॉलो करिए, इज एम आर प्लस आईएनजी। इसी तरह से आप इसी को फॉलो करेंगे किसमें? इंट्रोगेटिव में, यस नो क्वेश्चंस में भी और डब्ल्यूएच में भी। जैसे इज ही गोइंग टू स्कूल, इज शी कुकिंग फूड, इज इट बाकिंग, इज रोहन राइटिंग अ लेटर, एम आई ईटिंग फूड, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर यू रीडिंग अ बुक, आर दे डांसिंग। इसी तरह से डब्ल्यूएच के क्वेश्चंस में भी, व्हाई इज ही क्राइंग, व्हाट इज शी डूइंग, व्हेन इज इट रेनिंग, वेयर इज रोहन स्टडीइंग, वेयर एम आई गोइंग, व्हाई आर वी वेटिंग, व्हेन आर यू कमिंग, वेयर आर दे लिविंग। तो बस सेम चीज को ही फॉलो करना है, बहुत इजी चीज है। अफर्मेटिव, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, इज एम आर प्लस आईएनजी। बस ध्यान किस बात का रखना है? आई के साथ एम, ही, शीट और किसी सिंगुलर नेम के साथ इज, यू, वी और दे के साथ आर। तो आपको पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना आसान मेरे साथ, क्योंकि मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश को सरल बनाकर। बाय बाय।